16 फरवरी 2023 सोशल साइंस सेकेंड सिटिंग का आंसर की आप लोग फटाफट मिला लीजिए। सेट जी है। ठीक, चलिए एक तरफ से ऑब्जेक्टिव मिला लेते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि पहला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1789 ईस्वी। चलिए दूसरा नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कार्बोनरी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट 3 नंबर का है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जर्मनी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, फटाफट मिलाते जाइए आप लोग। 4 नंबर का, कोसूत का संबंध किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हंगरी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 5 नंबर का, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1905 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 6 नंबर का है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर का सवाल रहा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा 8 नंबर का सवाल, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण। चलिए 9 नंबर का देख लीजिए। 9 नंबर का है, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे देख लीजिए 10 नंबर का। 10 नंबर का है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा भागलपुर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट रहा 11 नंबर का, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आतंकवाद। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 12 नंबर का। 12 नंबर का है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कावेरी। चलिए 13 नंबर का सवाल रहा कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अधिकेंद्र से। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा 14 नंबर का, निम्न से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सिस्मोग्राफ। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट रहा 15 नंबर का, कृषि सुखाड़ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जल के अभाव में। चलिए 16 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 17 नंबर का सवाल देख लीजिए। 17 का है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा JM किन्स। चलिए आगे देख लीजिए 18 नंबर का। 18 नंबर का रहा, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1948। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा 19 नंबर का, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 20 नंबर का। 20 नंबर का रहा कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए 21 नंबर का देख लीजिए। 21 नंबर का है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यूरो। चलिए 22 नंबर का देख लीजिए। 22 नंबर का सवाल रहा कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए 23 नंबर का सवाल रहा कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 24 नंबर का सवाल रहा, सिकंदर का कहाँ का निवासी था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यूनान। चलिए आगे देख लीजिए 25 नंबर का। 25 नंबर का है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फोर्ड मोटर्स। चलिए 26 नंबर का देख लीजिए। 26 नंबर का सवाल रहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। चलिए आगे देख लीजिए 27 नंबर का। 27 नंबर का है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। चलिए 28 नंबर के फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। 28 नंबर का है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 2400 कैलोरी। चलिए
आगे देख लीजिए 29 नंबर का है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। चलिए 30 नंबर का देख लीजिए, 80 में 80 आपको मिला लेना है। 30 का है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे देख लीजिए 31 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मूल योग विधि। चलिए 32 नंबर का सवाल रहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1975। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट रहा आपका 33 नंबर का कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बहुजन जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। चलिए आगे देख लेते हैं 34 नंबर का रहा कि आज़ादी के समय ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारत। चलिए आगे देख लीजिए 35 नंबर का सवाल रहा आपका कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे देख लीजिए 36 का है तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 37 नंबर का सवाल रहा साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 38 नंबर का सवाल रहा संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 39 नंबर का सवाल रहा कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1958। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका 40 नंबर का निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। चलिए आगे देख लीजिए 41 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, चालू जमा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 42 नंबर का सवाल रहा मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए 43 नंबर का देख लीजिए, 43 का है औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ISI मार्क। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 44 नंबर का, फटाफट आप लोग मिलाते जाइए, किसी भी सेट का मिला सकते हो वीडियो रोक रोक के। ठीक, 44 का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 15 मार्च। चलिए आगे देख लीजिए 45 नंबर का, 45 का है नियत संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 46 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, छिपी बेरोजगारी। दोस्तों यह प्रश्न नहीं दिख रहा तो आप 46 नंबर में देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 47 नंबर का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 8 नवंबर 2016। चलिए आगे देख लीजिए 48 नंबर का, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 49 नंबर का सवाल रहा कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ब्रुंडलैंड आयोग। ठीक, ब्रुंडलैंड आयोग। चलिए आगे देख लीजिए 50 नंबर का है निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, बांगर। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 51 नंबर का सवाल रहा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सितंबर 1987। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 52 नंबर का सवाल रहा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए आगे देख लीजिए 53 नंबर का है भारत का सबसे छोटा जैव प्रमंडल रिजर्व कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डिब्रू सेखवा। चलिए आगे देख लीजिए 54 नंबर का दोस्तों, 54 नंबर का रहा कि Q9 का उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मलेरिया में। चलिए 55 नंबर का सवाल रहा कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण
केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 18। चलिए फटाफट मिलाते जाइए। 56 का है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा शिवसमुद्रम। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 57 नंबर का सवाल रहा, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा डच भाषी समुदाय। चलिए 58 नंबर देख लीजिए। 58 नंबर का सवाल रहा कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए 59 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन कौन नगर निगम का प्रमुख है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा महापौर। चलिए आगे रहा आपका नेक्स्ट सवाल 60 का, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा शिक्षा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 61 नंबर का सवाल रहा, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1998। चलिए 62 नंबर का सवाल रहा आपका, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा राजा महेंद्र। चलिए आगे देख लीजिए। 63 नंबर का सवाल है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए आगे देख लीजिए। 64 नंबर का रहा, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 65 का है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 66 नंबर का, 66 का महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 67 नंबर का सवाल रहा, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ए है असहयोग आंदोलन। चलिए 68 देख लीजिए दोस्तों। 68 है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल रहा 69 का, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1916। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 70 नंबर का सवाल रहा कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा विलियम हंटर। चलिए 71 नंबर का सवाल रहा, सुएज नहर को कब खोला गया, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 1869। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 72 नंबर का कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कोलकाता। चलिए आगे देख लीजिए। 73 नंबर का सवाल है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 74 का भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक समस्याएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 75 नंबर का सवाल रहा, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 76 का देख लीजिए। 76 है, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा राजमा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 77 नंबर का सवाल है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 78 नंबर का है कि भारतीय लोहा का इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दुर्गापुर। चलिए 79 नंबर का सवाल रहा कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मुंबई। चलिए 80 नंबर का सवाल रहा, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो दोस्तों आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए सभी को व्हाट्सएप में, फेसबुक में।